हेलो, हैव वेरी नाइस डे। मुझे लगता है हम तो बेवकूफ ही रहे, इतने इतनी मोटी किताबें पढ़ते रहे। एमए लेवल की किताब है अर्थशास्त्र की, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये पढ़ी थी मैंने 1974 में। इसके बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी थ्योरीज आज भी मुझे याद है। और उनका फायदा क्या, ना उनका फायदा मैं उठा सका, ना सोसाइटी उठा सकी, और ना देश उठा सका। है कॉर्सवेल। मैं एक कई बार पढ़ता हूँ रिपोर्ट, आप भी सुनते होंगे, टीवी वगैरह में देख लेते होंगे कि सरकार ने इतने लाख करोड़ों की बात खत्म हो गई। अब तो इतने अरब करोड़ रुपया, लाखों करोड़ों अरबों रुपया ऐसे बोले थे। उद्योगपतियों का ऋण जो वो कर्जा ले लिया, खा पी गए, डकार मार गए, अब कह दिया कि हमारे पास है नहीं, हम नहीं दे सकते। अंबानियों जैसे, अडानियों जैसे, ये अडानी अंबानी मुंह चढ़ के नाम लोग बोल देते हैं, एक आधा नहीं है, ये लगभग 200 से भी ऊपर है। कुछ मीडिया में आ जाते हैं, कुछ मीडिया में नहीं आते केस, सरकार दबा लेती है, उद्योगपति खुद दबा लेते हैं वगैरह। या तो पैसा लेकर भागे और वो अनरिकवरेबल है, इस करके सरकार ने कह दिया ये वेव ऑफ कर दो, खत्म कर दो, खाता बंद। कुछ कौन सा अंबानी है जिसको रफाल का ठेका दिया था इन्होंने, मोदी साहब ने, फिर उसने अपने आप को शायद दिवालिया घोषित कर दिया या क्या कर दिया। रफाल के पुर्जे बनाने वाले कारखाने भी अंबानी साहब के मेरे ख्याल अभी तक लगे नहीं है। उनका कर्जा वापस तो वो कर नहीं सके। कई बार रिपोर्टें आई कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, तो फिर सरकार क्या करेगी उनके लाखों करोड़ों रुपए कर्जे का? माफी करेगी, बट्टे खाते में डालेगी। वो कल मैं टाटा सुमो की बात कर रहा था, सेमीकंडक्टर बनाने वाला केस। सरकार ने कहा कि आप लगाओ, जितना इन्वेस्टमेंट होगी उससे आधी इन्वेस्टमेंट हम दे देंगे। तो उसको तो फायदा ही फायदा है, उसको तो फायदा ही फायदा है। अगर सेमीकंडक्टर बन के बिक गए, जो प्रॉफिट होगा वो उसकी जेब में जाएगा। अगर खुदा न खास्ता बना ही नहीं, बीच में ही लटक गए, तो जो सरकार की सब्सिडी के रूप में लोन माफ होना है, उसका फायदा तो उसी को होना है। तो इन द नटशेल मैं सोच रहा था, फायदे में कौन है? वो लोग जो 5 किलो राशन लेके और ताली बजा बजा के भाषण सुनते हैं मोदी साहब का, और वोटें देके उनको जिता देते हैं, और वो राज करते हैं, ऐश करते हैं। राज क्या? या वो लोग जो, जिनकी संख्या मैंने बताई कि 200-300 होगी ज्यादा, वो लोग बेनिफिट में हैं, जिनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है। यह मोदी साहब ने कोई स्पेशल है, ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ही करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भी जो बैड लोन्स थे उनको वेव ऑफ किया गया था, शायद 2 बार किया गया था। तो कहने का तो ये लोकतंत्र है, कहने को तो हम एक आजाद देश के वासी हैं, पर आजादी किसकी है? पॉलिटिशियंस की। अगर रूलिंग में है तो जितना मर्जी वाहियात खर्चे करते रहो। अगर ओपोजिशन में तो उनको भी तो चंदा मिल ही जाता है। ये बात अलग है कि रूलिंग वालों को 750 करोड़ मिला,
तो जो सिर्फ शोर बजाते हैं उनको 50 करोड़ मिल गए, वो 50 लेके ही खुश है। हमारी हालत एक ऐसा मजदूर जैसी है। SC ST वालों की बात करते हैं ना यूपी में, तो SC ST वालों की ये हालत है जो मैं बोलने लगा। एक मजदूर का तसव्वुर करो अपने मन में, उसके सिर पर बोझ उठाया हुआ है, रखा हुआ है कि इसको उठा के रखना, गिरना नहीं चाहिए, और मुंह में जलेबी दे रखी है। वो खुश है कि मेरे मुंह में जलेबी है, रस टपक रहा है, कितना मीठा, कितना स्वाद, मजा आ गया। ऐसा राजा तो पहले हुआ ही नहीं, और सचमुच पहले हुआ भी नहीं। पहले कभी किसी राजा ने 5 किलो राशन नहीं दिया, और वो भी 80 करोड़ लोगों को। मुंह में जलेबी यानी 5 किलो राशन, सिर पर बोझ यानी तू हमारी खाता है, लून हरामी मत करना, वोट हमें ही डालना। अब बिहार में इन्होंने कहते हैं कि इलेक्शन से पहले 10-10 हजार रुपया दे दिया, या वायदा कर दिया कि दे रहे हैं, कुछ को दे दिया होगा, कुछ लटक है। 10,000 रुपया पर औरत, या भाई एक फैमिली में एक औरत को 10,000 कैसे भी किया होगा, 2 महीने पहले दे दिया, प्रोसेस शुरू हो गया, मिल जाएगा। और फिर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और जिन्होंने 10-10 हजार रुपए की रिश्वत खाई हुई थी उन सभी ने तो वोटें डाली, सरकार बन गई। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, नीतीश कुमार और बीजेपी बन गई सरकार। अब 5 साल तक मजे करेंगे। पैसा कहां से आया, कहां गया, क्या खुर्द किया, क्या बुर्द किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है जांच करने की, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए वो कहते हैं ना, एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लव है, हो गया इश्क तो भगा के ही ले जाओ। युद्ध है, यह भी एक युद्ध है, डेमोक्रेसी का युद्ध, इलेक्शन जीतना है। तो हमारे यहाँ कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे हर घर को, तो आगे होंगे लोग लालच में, और वोटें डाल दी, सरकार बन गई। हाँ, 1,000 रुपया भी औरतों को देना था, 1,000 रुपया औरत को पर हेड देना था, ना तो वो 1,000 रुपया मिला किसी को, और ना 300 यूनिट बिजली मिली। सरकार बन गई, चल रही है, चलती रहेगी, 5 साल पूरे हो जाएंगे, और इलेक्शन के 1 महीना पहले कोई ना कोई लोक लुभावनी दे देंगे कि इतने रुपए हमने बांट दिए। क्यों बांटे भाई? जिन्होंने ये 5 साल बल्कि 70 साल निकाले हैं वो अब भी निकाल रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? आपके साथ कोई मोहब्बत नहीं है, इस करके बांट रहे हैं, नीतीश कुमार की तरह इस करके बांट रहे हैं, मोदी साहब की तरह इस करके बांट रहे हैं। मोदी ने भी इलेक्शन जीतने के लिए बांटे थे ना, किसान योजना, पता नहीं कौन सी योजना थी, इलेक्शन जीतने के लिए। अब बहुत सारे लोगों के पैसे आए साल को बंद हो गए, कहते हैं अब ये कार्ड बनवाओ, अब वो कार्ड बनवाओ। तो शुरू ही क्यों किए थे, शुरू ही क्यों किए थे ये प्रोग्राम? आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिशियन है, ये जो मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, या प्रधानमंत्री है, या कोई भी मंत्री संतरी, ये सबसे बड़े ठग हैं? ठग। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.